नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी कल्याणी। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शहर के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमण पैर पसारने लगा है। उज्जैन जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद एकाएक बढ़ने लगी है। इसके साथ ही तराना तहसील के ग्राम कायथा में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें जिन लोगों की जांच नहीं की गई उन्हें भी रिपोर्ट में पॉजिटिव बता दिया गया। कोरोना की तीसरी लहर में बढ़ते संक्रमण ने अब शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पैर पसारना शुरू कर दिया है। उज्जैन जिले की सभी तहसीलों में अब धीरे धीरे कोरोना संक्रमण फैलने लगा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जिले में अब तक कोरोना के कुल 462 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 10 लोगों को कोविड हेल्थ सेंटर में इलाज दिया जा रहा है। वहीं 452 लोगों को होम आइसोलेट कर उपचार किया जा रहा है। उज्जैन जिले में शहरी क्षेत्र के साथ तहसीलों में भी लगातार मामलों में एकाएक बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ उज्जैन शहर में कल 35, बड़नगर में 6, महिदपुर में 13, खाचरोद में 8 और नागदा में 27 के साथ तराना तहसील में 35 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसी बीच तराना तहसील के ग्राम कायथा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें कुछ महिलाओं की बगैर जांच किए कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस मामले की पड़ताल तराना तहसीलदार सोनम भगत द्वारा की जा रही है। तराना तहसीलदार सोनम भगत के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। तराना तहसीलदार के मुताबिक तराना तहसील के ग्राम कायथा और पिपलिया में पाए गए ज़्यादातर मामले एसिम्टोमेटिक हैं, जिनका उपचार 7 दिनों तक होम आइसोलेशन में रखकर किया जा रहा है। तहसीलदार सोनम भगत ने ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर लोगों को जागरूक किया और घर से नहीं निकलने की समझाइश दी है। कायथा ग्राम और पिपलिया कायथा दोनों गांवों को मिलाकर कुल 17 लोगों की पुष्टि हुई है जांच में पॉजिटिव होने की। और सभी अभी जैसे मैंने कायथा में 5 घरों में मैं गई हूँ जहाँ विजिट किया है, सभी दिखने में स्वस्थ लग रहे हैं, क्योंकि ये एसिम्टोमेटिक हैं। और एसिम्टोमेटिक में सामान्य तौर पर लक्षण नहीं दिखते, सर्दी जुकाम नज़ला या बुखार जैसी स्थिति नहीं दिखती है। लेकिन जिला प्रशासन से जो हमारे पास लिस्ट आई है रिपोर्ट की, उसमें इनकी पॉजिटिव होने की पुष्टि है। तो हमने आइसोलेशन और कोविड गाइडलाइन के अनुसार उन्हें 7 दिवस के लिए होम आइसोलेट किया हुआ है, ताकि वो घर में 7 दिवस आराम करें और चिकित्सक द्वारा जो भी दवाइयाँ उनको परामर्श के तौर पे दी गई हैं उनका सेवन करें और अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकें। पिछले दिन हुई मावठे की बारिश और ओलावृष्टि के कारण उज्जैन में बादल छटते ही सुबह से कोहरा छाया हुआ है। चुपती सर्द हवाओं ने मौसम में ठंडक घोल दी है। वहीं शीतलहरों के कारण ठिठुरन बनी हुई है। बदलते मौसम को लेकर शासकीय जिवाजी वैधशाला के मौसम वैज्ञानिक ने तापमान में और भी गिरावट की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश सहित उज्जैन में भी इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उज्जैन में रात का तापमान 9.5 डिग्री पर जा पहुंचा था, जो अब और गिरकर 8.4 डिग्री पर पहुंच गया है। इसके साथ ही शीतलहर चलने से दिन की ठिठुरन भी बनी हुई है। शहर में इन दिनों अलसुबह कोहरा छाया है, जिससे कुछ ही दूर का भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोहरे के बीच सुबह ऐसा लगता है मानो पूरे शहर को कोहरे की चादर से ढक दिया गया हो। ऐसे मौसम के साथ मंगलवार को पहला सीवियर कोल्ड डे रहा। उज्जैन की शासकीय जिवाजी वैधशाला के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र गुप्त के अनुसार मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। शहर में बादल छटने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बीती रात न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री हो गया था। वहीं अधिकतम तापमान 18 डिग्री होने के बाद भी अत्यधिक ठंडी शीतलहर के कारण कड़ाके की ठंड लग रही है। गुप्त के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और भी गिरावट आने की संभावना है। उसके बाद उत्तरी हवाओं के कारण और ठंडक बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर का यह क्रम 15 जनवरी तक जारी रह सकता है। वैधशाला अधीक्षक राजेंद्र गुप्त ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत पर पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेजी से सर्द हवा आ रही है। अभी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री हो गया है। इसमें आगे भी गिरावट जारी रहेगी। हमको जानकारी है 2-3 दिन पहले काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, ओले भी गिरे। ये जो पश्चिमी विक्षोभ था वो बहुत तेज़ी से सक्रिय था, जिस कारण ये स्थिति रही है।
पश्चिमी विक्षोभ लगातार आ रहे हैं, लेकिन वो इतने तीव्र नहीं हैं, जिसके कारण उत्तर भारत में पहाड़ों पे, हिमाचल वगैरह सब जगह बर्फबारी हो रही है। उसकी ठंडी हवाएं पश्चिमी मध्य प्रदेश में बहुत तेज़ी से आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से हवाएं चल रही हैं। कुछ पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण बादलों की भी स्थिति बनी हुई है। इस कारण अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान कम हो रहे हैं। कल अधिकतम तापमान 18 डिग्री हो गया था, लेकिन धूप खिली हुई थी। आज चूँकि बादल हैं, धूप नहीं है और तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं, इस कारण ये तापमान कम हो जाएगा। न्यूनतम तापमान भी 8.4 डिग्री हो गया है। कोरोना की तैयारियों को लेकर सभी जिले के प्रभारी मंत्री अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे। वहीं इसी को लेकर जिला प्रशासन की टीम ने चरक और माधवनगर हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को देखा। उज्जैन जिले में कोरोना से संक्रमित मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने जिले के प्रभारी मंत्रियों को संबंधित जिले का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उज्जैन के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा बुधवार को कोरोना को लेकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने उज्जैन आ रहे हैं। प्रभारी मंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी करना शुरू कर दी है। सीईओ जिला पंचायत अंकिता धाकरे ने चरक हॉस्पिटल और माधवनगर हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरान डीपीएम परविंदर बग्गा, उपयंत्री नेहा निर्मल और तकनीकी सहायक नरेंद्र शर्मा मौजूद थे। उज्जैन जिला कोविड प्रभारी अंकिता धाकरे ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रभारी मंत्री ने दौरे को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मेरे द्वारा आज ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया गया है। सभी अच्छे से काम कर रहे हैं और हमने यहां कोविड को लेकर 450 से अधिक बेड की व्यवस्था चरक अस्पताल में कर रखी है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स फ्लोर पे कोविड वार्ड्स बनाए गए हैं और हमारे हर इसमें ओवरऑल जो कैपेसिटी है अराउंड 400 to 450 बेड्स की है यहाँ पर कैपेसिटी। इसी का हम लोगों ने निरीक्षण किया है। कल मंत्री दौरा करने आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह का जायजा लिया, क्या दिशा निर्देश दिए, क्या क्या यहाँ पे कमियां उनको पूरा किया जाए? यहाँ पर उनका रेगुलर ही इंस्पेक्शन रहेगा एंड जितने भी हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनकी प्रॉपर ऑक्सीजन प्योरिटी को चेक किया जाएगा एंड सप्लाई जो हो रही है मेंटेन उसको देखा जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट का भी दौरा किया आपने, विजिट करी है, क्या देखा ऑक्सीजन प्लांट? इसमें मेनली हम लोगों को ऑक्सीजन प्लांट आपकी रनिंग अवस्था में होना चाहिए और इसकी प्योरिटी हम लोग चेक करते हैं, तो दोनों ही आपकी जो प्योरिटी में 93+ होना चाहिए वो है। माधवनगर थाने में आज सीएसपी मीणा और एसआई महेंद्र मकाशे सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्स आर्मी मैन ने शिकायत दर्ज की। दरअसल पिछले 31 दिसंबर को हुई घटना को लेकर सीएसपी मीणा, एसआई महेंद्र मकाशरे सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्स आर्मी मैन रवि भदौरिया ने मारपीट और अभद्रता की शिकायत की है। भदौरिया ने आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मियों ने शराब के नशे में बेवजह उन्हें रोककर लात घूंसों से बुरी तरह पीटा और रात भर थाने के कमरे में बंद रखा। मामले में टीआई मनीष लोधा ने जांच की बात कही है। शिकायत करने वाले भदौरिया के मुताबिक वह 31 दिसंबर की रात अपने ड्राइवर नरेंद्र के साथ रात 2 बजे अपने वाहन से अपने घर आनंद नगर नानाखेड़ा जा रहे थे। रास्ते में उन्हें नानाखेड़ा थाने के पुलिसकर्मियों ने रोका और गाली गलौज करते हुए मारपीट करना शुरू कर दिया। इसके बाद थाना नानाखेड़ा पर एसआई संतोषनाथ, आरक्षक रिजवान और राधेश्याम ने उनके साथ मारपीट की। इसी दौरान सीएसपी पल्लवी शुक्ला नानाखेड़ा थाने पर आईं और दोनों को लेकर माधवनगर थाने पहुंचे। माधवनगर थाने पर लाकर सीएसपी विनोद मीणा की मौजूदगी में एसआई महेंद्र मकाशरे, प्रेम मालवीय, विनोद मीणा सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने कमरे में बंद कर बेल्ट और लात घूंसों से पीटा। सीएसपी मीणा द्वारा चांटे मारने से भदौरिया के कान से खून निकल आया। गौरतलब है कि 31 दिसंबर की रात 2 बजे पुलिस ने एक्स आर्मी मैन भदौरिया और उसके ड्राइवर नरेंद्र सहित 4 साथियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और पुलिस की अभद्रता को लेकर धारा
353 सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। पुलिस ने इन्हें आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश किया था। मामले में 2 को जमानत मिल गई थी, जबकि 2 आरोपियों को न्यायाधीश ने जेल भेज दिया था। जेल से लौटने के बाद भदौरिया और नरेंद्र ने मंगलवार को माधवनगर थाने पहुंचकर आवेदन दिया है। मामले में जांच की जा रही है। इसके साथ मारपीट कर अभद्रता करने वाले जो आरोपी हैं नरेंद्र सूर्यवंशी, रवि भदौरिया द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि उनके साथ भी मारपीट की गई है। तो उसके संबंध में एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें जो उसके तथ्य हैं उनकी जांच की जाएगी। 30 तारीख और 31 तारीख को नाइट को ये पुलिस वाले ने मिलके मुझे मारा गया था। मेरे को मारा है, मेरे ड्राइवर को मारा है। शिप का ये मैं एक प्रोग्राम से अपने घर जा रहा था, इन लोगों ने रोका, बोले किस लिए जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। और जो जिस पुलिस वालों ने मारा सबने दारू पी रखी थी। कहाँ पर मारा था? ये नानाखेड़ा अर्चना हॉस्पिटल के सामने। आप कहाँ से आ रहे थे? मैं प्रोग्राम से आ रहा था, आस्था गार्डन के तरफ। नाम क्या उनका? महेंद्र मकासे, मालवी और राधेश्याम और एक और एसआई है नाथ साहू। मतलब कुल मिला के 10 से 12 पुलिस वाले हैं। कौन कौन से थाने के? 4 ये तो इसके माधवनगर थाने के, बाकी वो जो पुलिस वाले हैं नानाखेड़ा थाने के। नानाखेड़ा थाने का प्रकरण था। इन लोगों ने मुझे रात भर इस माधवनगर थाने में रखा और फिर रात भर मेरे को मारा है। सीएसपी मीणा जो अभी जो नए वो है, उन्होंने पर व्यक्ति मेरे को 50-50 चाटे मारे। कोई आरोप लगाया था आपके ऊपर? कोई आरोप नहीं लगाया, सिर्फ इतना पूछा कहाँ से आ रहे हो। मैंने बताया मैं एक्स आर्मी मैन हूँ, मैं ऐसे मेरा भतीजे की बर्थडे था, उस पार्टी में से आ रहा था। इसके बाद इन्हें एक्स आर्मी मैन बोलते इन्हें लात घूसे सब उतार के मारा है मेरे को। उज्जैन में मंगलवार अल सुबह से ही कोहरा छाया हुआ था। सर्द हवाओं के कारण पारा लगातार गिरता जा रहा है। शहर में लोग ऊनी वस्त्र पहनकर बाजार में दिखाई दिए। वहीं शहर के कई इलाकों में अलाव भी जलाए गए। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के साथ उज्जैन को भी सर्द हवाओं ने अपने आगोश में ले लिया है। मंगलवार को कोहरे के साथ हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। सुबह से खेल मैदान में नजर आने वाले बच्चे भी सुबह से घरों से नहीं निकले हैं। मौसम विभाग का दावा है कि इस सप्ताह सर्दी इसी तरह पड़ेगी। बढ़ती ठंड को देखते हुए नगर निगम में शहर के विभिन्न चौराहों पर अलाव जलाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था की है, ताकि बाहर से आने वाले लोग अलाव ताप कर ठंड का मुकाबला कर सकें। पन्नी से बहुत अच्छी चल रहा है, एक भी पन्नी नहीं फेंक। दो दिन से काफ़ी ठंडा मौसम है। ओले और बारिश हुई, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हो गया है। शीतलहर जैसी स्थिति है और लोग भी अपने कामों से जो ज़रूरी काम होता निकल रहे हैं। 2 दिन से धूप भी नहीं निकली है। बृहस्पति भवन में आज हुई जनसुनवाई में प्लॉट पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं की शिकायत जनसुनवाई में मौजूद अधिकारियों के समक्ष रखी गई। पीड़ित शिकायतकर्ता के अनुसार भूमाफिया ने उनके प्लॉट पर सालों से कब्जा किया हुआ है। उज्जैन के बृहस्पति भवन में जनसुनवाई के दौरान नागदा का एक मामला सामने आया, जिसमें शिकायतकर्ता ने भूमाफिया के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की है। मामले की जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया कि उज्जैन जिले की नागदा तहसील में उनका प्लॉट है, जिस पर कई वर्षों से भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है। उस भूमाफिया का नाम लाल सिंह व्यास दूध डेयरी वाला है, जिसने काफ़ी समय से इस प्लॉट पर कब्जा कर रखा है। कब्जे को लेकर लाल सिंह से जब भी बात की जाती है तो वह प्लॉट पर से कब्जा छोड़ने के लिए राजी नहीं होता है। हमारे प्लाट पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। भूमाफिया का नाम है लाल सिंह व्यास दूध डेयरी वाला, नागदा जंक्शन। प्लाट दीवार खड़ी कर ली उसने, दीवार खड़ी कर ली है और हम बोलने चाहते हैं तो बोले हम तो बनाएंगे, आप जो बने वो बन कर लीजिए। पीड़िता के अनुसार भूमाफिया उन लोगों को डराकर कहता है कि मेरी शिकायत किसी से भी कर दो, कुछ नहीं होगा। वहीं मामले को लेकर आज जनसुनवाई में कलेक्टर को मामले से अवगत कराया गया, जिस पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है। रोको टोको अभियान के अंतर्गत आज कोतवाली थाना क्षेत्र में चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें मास्क नहीं लगाने वालों के ऊपर चालान काटे गए। उज्जैन जिले में कोरोना से संक्रमित मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से रोको टोको अभियान शुरू कर दिया गया है।
रोको टोको अभियान को लेकर उज्जैन पुलिस भी अब सख्ती से काम कर रही है। कार्यवाही की जानकारी देते हुए सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के तहत लोगों को मास्क लगाने के लिए बोला जा रहा है और जो लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जा रहा है। उज्जैन में लगातार कोरोना केसेस की बढ़ोतरी देखते हुए ओमिक्रॉन नाम के वायरस का फिर से एंटर हो गया है। इस पे लोगों को जागरूक वापस से किया जा रहा है कि वे लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके अलावा जो मास्क नहीं लगा रहा है उसके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर आने के बाद लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए कल हुई बैठक में निर्णय होने के बाद आज शहर के चौराहों पर सख्ती बढ़ाकर मास्क नहीं लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। यार आप तो हटो जो पड़ा है। बीती शाम जिवाजीगंज थाना क्षेत्र में जूना सोमवारिया मार्ग पर गणेश पेंट के वाहन द्वारा एक गाड़ी को टक्कर मार दी गई, जिसमें रास्ते से जा रहे भाई बहन में से बहन को गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। जिवाजीगंज थाना क्षेत्र की पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाजार से खरीदी कर लौट रहे भाई बहन को जूना सोमवारिया मार्ग पर सोमवार शाम को गणेश पेंट वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बहन की मौके पर ही मौत हो गई। पिपलीनाका के समीप जानकी नगर निवासी कुसुमपति अतुल अग्रवाल 32 साल अपने भाई जितेंद्र के साथ गोपाल मंदिर से खरीदी कर लौट रही थी, लेकिन उसे क्या पता था ये उसके भाई के साथ उसकी आखिरी खरीदी हो गई। चूंकि सामने से लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए आ रहे गणेश बैंड के वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही कुसुम की मौत हो गई। हादसे में गंभीर घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। जिवाजीगंज थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि महिला का भाई भी घायल हुआ है। उसकी तरफ से गणेश बैंड वाहन के ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, लेकिन जानकारी के अनुसार अभी तक ये बात पता चली है कि इस पूरी घटना के अंदर ना तो अभी गणेश बैंड के वाहन को जब्त किया गया है, ना ही उस ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल की भस्म आरती भस्म रमाकर की गई। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्मार्पण की। भस्म आरती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती तड़के 4 बजे की गई। महाकाल के गर्भगृह में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। यहाँ बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध होने से यहाँ भस्म आरती बगैर श्रद्धालुओं के हुई। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा महाकाल को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए। फिर बाबा को श्वेत वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्मारती की गई।
नमस्कार। महाकाल टुडे चैनल के सभी दर्शकों और शहरवासियों का आज का दिन शुभ मंगलमय हो। आइए जानते हैं आज का पंचांग। 12 जनवरी 2022 वार बुधवार, विक्रम संवत 2078, आनंद नाम संवत्सरे, मास पौष मास, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि दशमी, वार बुधवार, चंद्रमा मेष राशि में, नक्षत्र भरणी नक्षत्र, दिशाशूल उत्तर की दिशा में, आवश्यक कार्य प्रस्थान करने हेतु धनिया तिल सेवन कर कर निकलें। आइए जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि, रुके कार्य पूरे होंगे, रुका धन प्राप्त होगा, समय अच्छा रहेगा, भाग्य प्रतिशत 90। वृषभ राशि, खर्च अधिक रहें, यात्राएं होगी, भाग्य प्रतिशत 65। मिथुन राशि, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कर्क राशि, राजकीय कार्य पूरे होंगे, अवसरों को पहचाने, भाग्य प्रतिशत 80। सिंह राशि, रुके कार्य पूरे होते हैं, भाग्य उदय होता है, भाग्य प्रतिशत 90। कन्या राशि, शारीरिक रोग बढ़ सकते हैं, मानसिक तनाव बना रहता है, भाग्य प्रतिशत 50। तुला राशि, मन में नकारात्मकता का भाव बढ़ सकता है, दाम्पत्य सुख बना रहेगा, भाग्य प्रतिशत 70। वृश्चिक राशि, शत्रु परेशान कर सकते हैं, रोग परेशान कर सकते हैं, भाग्य प्रतिशत 55। धनु राशि, आपस में पैसों को लेकर विवाद गहरा सकते हैं, मान सम्मान के अवसर बन सकते हैं, भाग्य प्रतिशत 80। मकर राशि, आपसी में पैसे का लेन देन न करें, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है, भाग्य प्रतिशत 60। कुंभ राशि, अपनी की बात मन में चुभ सकती है, नए लोगों से विवाद बढ़ सकता है, भाग्य प्रतिशत 70। मीन राशि, पारिवारिक समस्या बढ़ सकती है, वाद विवाद गहरा सकते हैं, भाग्य प्रतिशत 75। शुभम करोति कल्याणम। नमस्कार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।